नमस्कार, ज़ेहलचल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। तमिलनाडु विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित टीवी के सरकार को पत्र लिखकर 152 रिक्त सुपर स्पेशलिटी मेडिकल सीटों को ऑल इंडिया कोटा AIQ में सौंपने से रोकने के लिए तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की है। उदयनिधि ने आरोप लगाया है कि राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद नई सरकार के वकीलों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में प्रभावी ढंग से पैरवी न किए जाने के कारण न्यायालय ने 29 मई को इन सीटों को केंद्रीय पूल में ट्रांसफर करने का आदेश दिया। उदयनिधि के अनुसार राज्य में नीट 2025 के आधार पर उपलब्ध कुल 430 सीटों में से 50% यानी 215 सीटें सरकारी डॉक्टरों के लिए आरक्षित थी, जिनमें से 2 राउंड की काउंसिलिंग के बाद 152 सीटें खाली रह गयी। उन्होंने चेताया कि इन सीटों को राष्ट्रीय कोटे में सरेंडर करने से तमिलनाडु के इन सर्विस डॉक्टरों के करियर पर बुरा असर पड़ेगा और राज्य के सरकारी अस्पतालों में कार्डियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी तथा न्यूरोलॉजी जैसी एडवांस स्वास्थ्य सेवाएं कमजोर होंगी। टेलीग्राम पर 21 जून को होने वाली नीट UG री एग्जामिनेशन के प्रश्न पत्र लीक होने और उन्हें बेचे जाने के दावों को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कड़ा रुख अपनाया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक यूजर द्वारा 3 संदिग्ध टेलीग्राम चैनलों के लिंक उजागर करने के बाद NTA ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इन शिकायतों को तत्काल सत्यापन और कानूनी कार्रवाई के लिए साइबर क्राइम यूनिट को रेफर कर दिया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र लीक होने का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है, बल्कि यह री एग्जाम के तनाव से जूझ रहे छात्रों और अभिभावकों को वित्तीय रूप से ठगने की एक बड़ी साजिश हो सकती है। गौरतलब है कि इससे पहले 3 मई को हुई मुख्य परीक्षा का पेपर लीक होने की पुष्टि के बाद CBI जांच शुरू की गई थी और परीक्षा रद्द कर दी गई थी, जिसके बाद अब सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल निगरानी को बेहद सख्त कर दिया गया है। मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच अमेरिका और ईरान के बीच युद्धविराम की स्थिति बेहद नाजुक हो गई है। कुवैत सरकार के अनुसार ईरान द्वारा दागी गई मिसाइल और ड्रोन ने कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हुए हैं। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए दावा किया है कि यह अमेरिकी सेना द्वारा ईरानी सैन्य ठिकानों पर किए गए हमलों का जवाबी हमला था। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने स्पष्ट किया है कि शांति समझौते के लिए अमेरिका की मुख्य शर्त यह है कि ईरान को अपने संवर्धित यूरेनियम का स्टॉक सौंपना होगा, परमाणु गतिविधियों पर रोक लगानी होगी और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को व्यापार के लिए दोबारा खोलना होगा। दूसरी ओर इसराइल और लेबनान के बीच वॉशिंगटन में हुई मध्यस्थता वार्ता के बाद एक नाजुक युद्धविराम को नवीनीकृत रिन्यू करने पर सहमति बनी है, जिसके तहत लेबनान के भीतर कुछ पायलट सुरक्षा क्षेत्र बनाए जाएंगे जहां हिजबुल्लाह के जाने पर प्रतिबंध होगा। हालांकि इस समझौते के चंद घंटों बाद ही लेबनानी मीडिया ने दक्षिण लेबनान में इसराइली ड्रोन हमलों की सूचना दी है, जिसमें एक ही परिवार के कई लोग घायल हुए हैं। इस बीच राजनीतिक मोर्चे पर अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक युद्ध शक्तियों का प्रस्ताव पारित किया है, जो उन्हें बिना कांग्रेस की मंजूरी के ईरान के खिलाफ युद्ध जारी रखने से रोकने का प्रयास करता है। संसद परिसर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच हुई तीखी नोकझोंक के बाद राजनीतिक गलियारों में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। सूत्रों के हवाले से आई रिपोर्टों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी आगामी राज्यसभा चुनाव में रवनीत सिंह बिट्टू को दोबारा उम्मीदवार नहीं बनाने पर विचार कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित कैबिनेट विस्तार में उन्हें मंत्री पद से भी हटाया जा सकता है। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए बिट्टू को राहुल गांधी ने संसद में गद्दार दोस्त कहकर संबोधित किया था, जिसके जवाब में बिट्टू ने राहुल को देश का दुश्मन करार दिया था। अब खबर आ रही है कि भाजपा उन्हें दिल्ली की केंद्रीय राजनीति से हटाकर वापस पंजाब की प्रांतीय राजनीति में सक्रिय करने की योजना बना रही है, जिसके संकेत खुद बिट्टू ने भी 17 साल की संसदीय राजनीति के बाद पंजाब के गांवों और गलियों में जाकर जनता के लिए काम करने की इच्छा जताकर दी है। रांची बस ओनर्स एसोसिएशन द्वारा की गई बैठक के बाद झारखंड में एस-बड़ी और गैर एस-बड़ी बसों के किराए में तत्काल प्रभाव से 18% की बढ़ोतरी करने का फैसला किया गया है, जिससे आम यात्रियों पर सीधा आर्थिक बोझ बढ़ गया है। एसोसिएशन का कहना है कि पिछले कुछ समय में डीजल, मोबिल, मोटर पार्ट्स, टोल टैक्स, गाड़ियों के इंश्योरेंस और नए चेसिस व बॉडी निर्माण की लागत में भारी इजाफा हुआ है, जिसके कारण पुराने किराए पर बस सेवाएं संचालित करना घाटे का सौदा साबित हो रहा था। चेंबर ऑफ कॉमर्स भवन में हुई इस बैठक में पड़ोसी राज्य बिहार में पहले से बड़ी दरों की तर्ज पर यह सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।
इसके अतिरिक्त ईंधन की बढ़ती कीमतों को देखते हुए झारखंड मिनी ट्रक एसोसिएशन ने भी माल भाड़े में 15% की वृद्धि कर दी है, जिससे आने वाले दिनों में राज्य के भीतर आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ने की भी आशंका पैदा हो गई है। पूरी खबर पढ़ें जी हलचल पर लाइक, शेयर और फॉलो करें। जय हिंद।